आर्यवर्धन का वो राज जो अब तक अंधेरे में दबा हुआ था, आज वो राज धू-धू करके जलने वाला है और सामने खड़ी होगी सिर्फ एक अनु, जिसकी आंखों में अब सिर्फ शक नहीं बल्कि सच्चाई की आग जल रही है। जो सबूत आर्यवर्धन बरसों से छुपाता आया है, वो सबूत आज उसके अपने हाथों से मिटते हुए अनु देख लेगी। और उसके बाद जो होगा, वो आर्यवर्धन की सारी दुनिया हिलाकर रख देगा। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब वो पल आ चुका है, जिसका इंतजार हर दर्शक को था। अनु आखिरकार उस हवेली में फिर से पहुंच चुकी है, वही पुरानी खंडर जैसी हवेली जहां पर राज नंदिनी से जुड़ी हर एक निशानी अब तक दबी हुई है। लेकिन इस बार अनु सिर्फ फोटो देखने नहीं गई है, इस बार अनु का इरादा कुछ और ही है। वो जान चुकी है कि जो सच जालंधर ने उसे बताया था, वो सच झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। यही बात अब अनु के दिमाग में गूंज रही है और यही वजह है कि अनु ने ठान लिया है कि आज वो हर हाल में आर्यवर्धन के उस राज तक पहुंचकर ही रहेगी जो कि उसने सालों से छुपा रखा है। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन को भी एहसास हो चुका है कि अब उसका सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। यही डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसी डर की वजह से आर्यवर्धन अब उस मिस्ट्री रूम में पहुंचता है जहां पर राज नंदिनी से जुड़े हर एक सबूत को उसने बड़ी ही सावधानी से छुपाकर रखा हुआ था। लेकिन आज आर्यवर्धन का मकसद कुछ और है। आज वो उन सारे सबूतों को हमेशा के लिए मिटाने वाला है, ताकि कोई भी कभी भी उस सच तक ना पहुंच सके। आर्यवर्धन एक एक करके वो पुरानी तस्वीरें, वो पुराने कागजात इकट्ठा करता है और उन्हें जलाने की तैयारी करता है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यह वही सबूत हैं जिनके सहारे अनु राज नंदिनी की मौत का सच जान सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब आर्यवर्धन उन सबूतों को आग के हवाले करने ही वाला होता है, अनु चुपके से उसी हवेली में दाखिल होती है। अनु को यकीन था कि आर्यवर्धन जरूर वापस इस हवेली में आएगा, इसीलिए अनु ने पहले से ही अपनी नजर उस पर बनाए रखी थी। जैसे ही अनु मिस्ट्री रूम के करीब पहुंचती है, उसे अंदर से धुएं की हल्की सी गंध आती है। यह देखकर अनु के मन में हलचल मच जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अनु बिना एक पल गवाए दरवाजा खोलती है और सामने जो नजारा उसे दिखता है, उसे देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। आर्यवर्धन के हाथ में वही जलते हुए कागजात होते हैं जिनसे राज नंदिनी की मौत का पूरा सच जुड़ा हुआ था। अनु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जोर से चिल्लाती है और आर्यवर्धन से पूछती है कि आखिर वो क्या छुपाना चाहता है और क्यों इतने सालों से वो एक सच को दबाए बैठा है। आर्यवर्धन एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वो अनु को झूठी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। लेकिन अनु अब पहले वाली अनु नहीं रही। अनु साफ कह देती है कि उसे अब किसी भी झूठ पर यकीन नहीं होने वाला और वो तब तक यहाँ से नहीं हटेगी जब तक उसे पूरा सच नहीं पता चल जाता। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहीं से आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते में वो दरार शुरू होने वाली है जो शायद अब कभी ना भर सके। इसी बीच अनु की नज़र उन आधे जले हुए कागजात पर पड़ती है जो अभी तक पूरी तरह राख नहीं बने थे। अनु फुर्ती से आगे बढ़कर उन कागजों के कुछ टुकड़े बचा लेती है, इससे पहले कि आर्यवर्धन उन्हें रोक पाता। यह देखकर आर्यवर्धन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब अनु के हाथ में वो सबूत आ चुका है जिसे वो सालों से मिटाने की कोशिश कर रहा था। आर्यवर्धन अनु से वो कागज वापस मांगता है, लेकिन अनु साफ इनकार कर देती है। अनु कहती है कि अब वो इस राज को जालंधर के परिवार तक जरूर पहुंचाएगी ताकि राज नंदिनी को इंसाफ मिल सके। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में अब आर्यवर्धन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ उसका राज अब पूरी तरह बेनकाब होने की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ अनु का उस पर से भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्यवर्धन किसी तरह अनु को फिर से मनाने की कोशिश करेगा या फिर वो कोई नया दाव खेलेगा ताकि वो कागज का टुकड़ा वापस पा सके। अनु के हाथ लगा यह सबूत अब पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है और आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे यह राज धीरे धीरे पूरी तरह खुलकर सामने आता है।